देश भर में कोरोना का संकट छाया है। राजस्थान में भी कई कर्मवीर हैं जो कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ शख्स सीकर के दातारामगढ़ से जुड़े हैं जो पूरे जिले में उन जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं, खाद्य सामग्री मुहैया करा रहे हैं जिनकी उन्हें महती आवश्यकता है। ये टीम पिछले 2.5 महीने से लोगों की सेवा में जुटी है। जी हाँ, धीरजपुरा गांव के राजेंद्र और उनकी टीम क्या कुछ कर रही है लोगों की सेवा के लिए, आइए आपको बताते हैं। कहते हैं कि मुसीबत की घड़ी में ही इंसान की असली पहचान होती है। जो भुला दे वो पराया और जो निभा दे वो अपना होता है। कोरोना संकट काल में भी ऐसे कई लोग उभर कर सामने आए जो मुसीबत में मसीहा बनकर हर दिल अजीज बन गए। ऐसी ही एक शख्सियत है सीकर के दातारामगढ़ के राजेंद्र धीरजपुरा। जयपुर में व्यवसाय करने वाले राजेंद्र जब लॉकडाउन के दौरान घर पहुंचे तो आराम करने की बजाय जरूरतमंदों तक सेवा पहुंचाने के अभियान में जुट गए। अपनी टीम को साथ लेकर पूरे ब्लॉक में कोई भूखा ना सोए की मुहिम भी चलाई जो अब भी लगातार जारी है। जरूरतमंदों तक न सिर्फ भोजन और राशन पहुंचाया जा रहा है बल्कि उनकी टीम लोगों तक मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर और पीपीई किट भी पहुंचा रही है। राजेंद्र धीरजपुरा के अनुसार उनकी टीम लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र में करीब 10,000 मनरेगा श्रमिकों को मास्क बांट चुकी है, जबकि सीकर कलेक्टर के माध्यम से 60 पीपीई किट और 1000 N95 मास्क वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा दातारामगढ़ ब्लॉक के अस्पतालों और पुलिस थानों में भी N95 मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए हैं। टीम प्रवासियों तक भी मदद पहुंचाने के काम में जुटी है। कोरोना संकट काल में देश सेवा का जज्बा लेकर पहले राजेंद्र धीरजपुरा ने अकेले ही शुरुआत की थी, जिसके बाद देखते ही देखते करीब दर्जन भर लोगों की टीम बन गई। अब ये टीम पिछले करीब 2.5 महीने से भी ज्यादा समय से सक्रिय है। जरूरतमंदों की सूचना मिलते ही टीम के सदस्य मौके पर पहुंच जाते हैं और उसकी तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं। पत्रिका से बातचीत में राजेंद्र धीरजपुरा ने बताया कि गरीबी में रहने के अनुभव ने उनके जरूरतमंदों के प्रति संवेदना का भाव पैदा किया। बकौल राजेंद्र करीब 1.5 दशक पहले वो परिवार के साथ एक कच्चे मकान में रहते थे और आर्थिक हालत बहुत बुरी थी। अब जब स्थिति कुछ सुदृढ़ हुई तो आंखों के सामने जरूरतमंद लोग ही घूमते हैं। राजेंद्र धीरजपुरा बताते हैं कि वे राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित अभावों से जूझते परिवारों की दास्ता पर भी मददगार बनते हैं। नमस्कार, हम आज सांवलपुरा ग्राम में पहुंचे हैं। हमारे को अखबार की कटिंग से पता चला था राजस्थान पत्रिका से कि एक पीड़ित परिवार है जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और उनकी स्थिति की वजह ये है कि उनकी किडनी खराब हो गई थी, तो उनकी किडनी उनकी पत्नी ने उनको दी है, जिसकी वजह से उनकी पत्नी को भी कमाने में तकलीफ है, उनके पति को भी तकलीफ है और वो कमा नहीं सकता, खाने पीने की समस्या आ गई है। तो हमने अखबार की कटिंग देख के और सब टीम वालों ने बातचीत करके आज यहाँ पहुंचे हैं और इनके लिए एक मदद लेके आए हैं। इनके लिए हम 2 महीने का राशन और 5100 रुपये इनको नकदी दी है और टीम के साथियों ने भी और सहयोग किया है। और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, जिसके बाद मेरा मैसेज जा रहा है, वो भी इनके अकाउंट नंबर हम शो कर देंगे और वो भी इनकी मदद करे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस परिवार को संबल मिल सके और आगे भी ऐसे परिवारों को अगर कोई जरूरत होगी हमारी टीम की तो हम उनके लिए आएंगे। पंचायत सांवलपुरा में पधारे हैं। खाटू श्याम जी के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी स्वामी ने इस परिवार की इस तकलीफ का अपनी कलम के जरिए राजस्थान पत्रिका में खबर छापी। उस खबर से हमें मालूम पड़ा कि दातारामगढ़ में सांवलपुरा गांव में भी ये स्थिति इस भंवरलाल के परिवार के साथ ये बीत रही है। भाई राजेंद्र जी धीरजपुरा और हम सारी टीम ने मिलकर के यहाँ उसको आर्थिक सहयोग देकर करके थोड़ा बहुत सहयोग करने का प्रयास किया है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि समाज में कोरोना के समय ऐसे जो परिवार जो कमा नहीं सकता, स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं है, सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे समय पर इसका सहयोग करें ताकि समाज की मुख्य धारा में ये व्यक्ति भी हमारे साथ खड़ा रह सके। इस संकट की घड़ी में भामाशाह मिलकर के सब पीड़ित परिवारों की मदद कर रहे हैं और इसी कड़ी में आप भी
इस परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। आपको बहुत ही धन्यवाद और आपकी टीम को भी धन्यवाद और राजस्थान पत्रिका को भी धन्यवाद कि उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेकर के अपने मुखपत्र पर शामिल किया और शामिल करके सबको एक चेतना जागृत की, जिससे सबको इस प्रकार का संदेश पहुंचा कि वो इस परिवार की मदद कर पाए। पहले तो मैं राजस्थान पत्रिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, जो मेरी ये न्यूज़ देख के मेरे को मदद पहुंचाई है। और राजेंद्र जी दीजपुरा, उनकी पूरी टीम आज हमारे यहाँ आके हमने 5100 रुपये और उनके पूरी टीम ने मदद की है, उनके मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। पचार गांव में भीषण अग्निकांड की खबरों के बाद पीड़ित परिवार तक कपड़े, बर्तन, राशन सामग्री, बेड और 5100 रुपए की मदद पहुंचाई गई। इसी तरह से पत्रिका में 11 जून को प्रकाशित सांवलपुरा के भंवरलाल और सुनीता की दर्द भरी दास्ता को बढ़कर भी उनके घर पहुंचकर दवा के लिए 5100 रुपए की मदद और राशन सामग्री पहुंचाई गई। आपने देखा कि ये थे वो कोरोना के कर्मवीर जो प्रदेश भर में उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो कोरोना काल संकट से जूझ रहे हैं। किसी को आर्थिक सहायता तो किसी को राशन पहुंचाकर उनकी मदद की जा रही है। पूरी टीम दावा करती है कि कोरोना काल का संकट समाप्त होने के बाद भी ये सेवा का जज्बा यूं ही कायम रहेगा। अन्य एपिसोड में फिर किसी कोरोना कर्मवीर, कोरोना योद्धा के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।